झारखंड के कदावर नेता के घर दोनों नेशनल पार्टी के झंडे। झारखंड के कदावर नेता रहे स्वर्गवासी समरेश सिंह की विरासत को लेकर दो बहुएं हुई आमने सामने। आज जहां एक ने भाजपा का दामन थामा, वहीं दूसरी बहू है कांग्रेस में। स्वर्गीय समरेश सिंह की एक बहू परिंदा सिंह के भाजपा में आज शामिल होते ही दूसरी बहू श्वेता सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि श्वेता सिंह पिछले साल 2019 में कांग्रेस का टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जो महज 13,313 वोट से हार गई थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अगला चुनाव कांटे का होगा। समरेश सिंह 5 बार विधायक, जिसमें 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका बहुत बड़ा जनाधार बोकारो में माना जाता रहा है। भाजपा इसी वोट बैंक पर परिंदा सिंह के जरिए निशाना साधने की फिराक में है। समरेश सिंह को लोग प्यार से दादा कहते थे। ऐसे में दादा के कार्यकर्ता भी काफी मजबूती के साथ दादा के जाने के बाद भी इस परिवार के साथ खड़े रहे। राजनीतिक विरासत के लिए कई बार उधापोह भी स्थिति देखने को मिली, लेकिन दादा के रहते दादा ने सारी चीजों को संभाल दिया था। साल 2019 के चुनाव के बाद और दादा की इस दुनिया से चले जाने के बाद राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चाएं होती रही। आज समरेश सिंह की एक पतोहू परिंदा सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद दूसरी बहू श्वेता सिंह का कहना है, कोई कहीं जाए लेकिन दादा की राजनीतिक विरासत उन्हीं को मिला है और जनता सब कुछ जान रही है। उन्होंने भाजपा के बोकारो विधायक पर भी बोलते हुए कहा कि कुछ भी कर ले जनता, 2024 में सारी चीजें तय कर देंगी। वहीं रांची में बाबूलाल मरांडी के समक्ष परिंदा सिंह आज भाजपा में शामिल हुई। एक दादा की एक पुतोहू भाजपा में चली गई, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगी उनको, बहुत ही शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। बहुत अच्छा दे दे रहा। तो अब क्या होगा? मान लीजिए राजनीतिक विरासत, राजनीतिक परिवार 5 बार के ये हैं, एक कद्दावर नेता झारखंड के, तो एक भाजपा एक कांग्रेस, फिर कैसे तैयार हो? देखिए, लोगों का अपना अपना नज़रिया है देखने का, किंतु मैं और मैं ही नहीं, मेरे पूरे बोकारो के लोग जिस नज़र से देख पा रहे हैं इस पूरे कदम को, हम सभी मानते हैं कि स्थानीय विधायक की जो पिछले 10 साल का विफल कार्यशैली रहा और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उसके भय में ये लिया गया निर्णय है। और कहीं ना कहीं सब लोगों की सहभागिता है इनमें, सब मिल करके ये कदम उठाया है इन लोगों ने। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इन लोगों को। और पिछले 1-1.5 सालों से बाबूजी के जो बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, स्थानीय विधायक उनको कॉन्ट्रैक्ट का प्रलोभन दे करके तोड़ने की विफल प्रयास बहुत बार कर चुके हैं, और अब ये देखिए हमारे परिवार पे प्रहार किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। तो 2 राजनीतिक अलग अलग दल से, नेशनल पार्टी से 2 प्रचार करेंगे, तो फिर कैसे वोट का? हम लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं इन सारे कदम को कि जब दादा जीवित थे और अंत समय उनका था 2019 के चुनाव में, दादा ने अपनी संपूर्ण सहमति, हम सब मिल करके, दादा भी एक साथ कांग्रेस में हम लोगों ने पार्टी के संगठन के काम किया था, और दादा का पूरा भरोसा था कि हम लोग उसी भरोसे पे, आप लोगों ने देखा होगा, दादा हर जगह घूमे, दादा ने काम किया और 1 लाख वोट भी आया, लोगों ने भरोसा जताया। तो आज भी हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं। दादा अंत समय में जिस अवस्था में हम लोगों को छोड़ के गए थे, उस भरोसे को और उस परिवार को हम लोग एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें, जहाँ उनको भरोसा हो। विरासत उनको सौंप के गए दादा, ये तो आप यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि 2019 में भी आपने लोगों ने देखा कि दादा ने किसको विरासत अपनी सौंपी, दादा किसके साथ थे, अंत समय में भी दादा किसके साथ थे। और दादा के जो पूरा परिवार है, बोकारो का पूरा परिवार, झारखंड का पूरा परिवार आज सालों से देख रहा है कि दादा की विरासत को लेकर के कौन आगे बढ़ रहा है। दादा के संस्कार को, उनके परिवार को, उनके परिवार के दुख सुख में खड़ा होना, ये सबसे बड़ी जवाबदेही है। राजनीति करना ये तो एक दूसरी बात हो गई, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चुनाव तो आते हैं, जा चले जाते हैं। 5 सालों की बात होती है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है।
हर रोज चुनाव नहीं होता है, हर रोज तो वो परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा, जो अपने 1 लाख नहीं, सिर्फ मैं तो 1 लाख प्रत्यक्ष वोट दिया था, मैं तो पूरे झारखंड का जो दादा का परिवार है, मैं उस परिवार की बात करती हूँ। उनके सुख दुख में आप खड़े होइए, वो दादा का परिवार है, वो दादा की विरासत है, तो हम लोग उनको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही दादा का संपूर्ण आशीर्वाद हम बहू बेटे के साथ उनका है, और हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं एक संकल्प के साथ। तो भाजपा में जिस तरीके से वो गए हैं, तो फिर क्या उनको जनता का, देखिए हमारे जो बोकारो के लोग हैं और यहाँ पे जो राजनीतिकरण करने का उनके परिवार की कोशिश की जा रही है, वो भी उतना ही विफल रहेगा। और मैंने शुरू में ही आपको कहा कि स्थानीय जो विधायक हैं, उनकी कार्यशैली, जो विफल कार्यशैली रही पिछले 10 सालों में, और वो जो चुनाव के भय से वो ये सारे कदम उठा रहे हैं, तो बोकारो के सारे लोग उनका जो ये दाव पेच है, इसको सब लोग समझ रहे हैं। तो उनको 24 में यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जवाब देंगे कि परिवार के साथ खिलवाड़ करना और उसमें राजनीतिक में उसको घसीटना, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसका परिणाम उनको 24 में मिलेगा। तो ये वोट बैंक का विभाजन नहीं होगा जो दादा का है? बिल्कुल भी, मेरा तो बिल्कुल मैं बिल्कुल ये मानना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये होना होता तो 19 में ही वो लोग कर चुके होते। ये 19 में ही जब पूरा परिवार उनका एक साथ हो गया था, तो वो निश्चित ही आगे भी वो लोग, हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी विश्वास के साथ। इस विषय पर जो पार्टी में जा रही है बीजेपी में, आपसे कुछ बात हुई थी क्या परिंदा जी? नहीं, ऐसी मेरी कोई बात भी नहीं उनसे हुई थी। मुझे कभी ये संशय ही नहीं रहा इस तरह का कि परिवार पे भी कोई प्रहार कर सकता है। हमारा परिवार बाबूजी के जाने के बाद भी, मैं कहूँगी कि बाबूजी के जाने के बाद हम लोग सब परिवार एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जो भी उनके कार्य थे उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। किंतु ये प्रहार सही नहीं है, बट मैं इसका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 में इसका जवाब बोकारो की जनता उनको देगी। के समय से बाबूजी का भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष योगदान रहा है। उस नाते यह परिवार सदैव इस राजनीतिक दल के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ रखा है। इसलिए कहीं न कहीं आज एक राजनीतिक दल में नहीं, अपने उस परिवार में हम शामिल हो रहे हैं। क्योंकि वर्षों पूर्व बाबूजी ने अपनी कार्यों से, भावना से और नेतृत्व से समृद्ध और पोषित किया था। और आज कुछ शब्द नहीं है, बहुत बता रहे, जैसे कि समक्ष जो उपस्थित लोग बैठे हुए हैं, सज्जन जी, जवाहर शर्मा जी, लालमोहन शर्मा जी और मिश्रा जी, उस तरफ ललन सिंह जी, ये सारे लोग, उपाध्याय जी, जिन्होंने आज ये लोग मेरे नेतृत्व में नहीं है, ये अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं और ये चाह रहे हैं कि फिर से घर की पुत्रवधू के रूप में मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ूं और आगे हम सब मिलकर उन सभी कर्तव्यों को, उन कार्यों को, उन सपनों को साकार करें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में मानचित्र में पुनः उभर रहा है। और यहाँ झारखंड में आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में एक सपना जो आगे आने वाले समय में हम सबों को मिलकर साकार करना है, उसमें पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है। और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि इस कड़ी को मजबूत करने में और कड़ी से कड़ी को जोड़ने में हम सभी कदम से कदम मिलाकर इस विचारधारा को और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का